Under. And Totally. and you like this Rahul Gandhi? He says he will come and develop. Gandhi, I don't like man. No like man. I'll show you something important. ये अगर आप देखें हमारे पीछे मठ में अचानक से भाजपा की कार की एंट्री हुई है तो आप समझ He is not belong to Irava, but he is belong to all humanity. There is no caste. That's his ideology. तो गए सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं शिवागिरी मठ, शिवागिरी टेम्पल और श्री नारायण गुरु जो यहाँ के हैं इजावा कम्युनिटी के बहुत बड़े लीडर हैं, सोशल रिफॉर्मर थे और उन्होंने ही टेम्पल शिवागिरी टेम्पल की स्थापना कराई थी ताकि जो लोअर कास्ट जैसा बताया जाता है उन्हें टेम्पल जाने नहीं मिलता था तो उनको टेम्पल जाने मिले और उनकी लेजेंडरी के ऊपर एक हम लोग डेडिकेटेड एक वीडियो बनाएंगे क्या था पूरी स्टोरी और इजावा कम्युनिटी उन्हें इतना क्यों मानती है। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस शिवागिरी मठ का बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मोदी जी भी आते हैं, उन्होंने भी विज़िट किया था, अमित शाह जी ने भी विज़िट किया था। तो केरला की पॉलिटिक्स में वर्कला में शिवागिरी मठ जो है इसका काफ़ी रिलेवेंस है। तो अब वहीं चलते हैं, वहीं से हम लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे लोगों से, बात करने का ट्राई करेंगे लोगों से कि इजावा कम्युनिटी जो ओबीसी कम्युनिटी की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है केरला में, वो इस बार किसको सपोर्ट कर रही है। बाय। तो गाइज़ हम आ चुके हैं शिवागिरी मठ और यहाँ की जो पॉलिटिकल रेलेवेंस है, जो सोशियो रिलीजियस रेलेवेंस है वो बहुत हाई है। और इजावा कम्युनिटी जो आपका केरला की ओबीसी कम्युनिटी का सबसे बड़ा चंक है, उनके सबसे बड़े जो लीडर थे, सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्मर थे, जिनका मानना था कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड की थ्योरी होनी चाहिए और इन्होंने उस समय जो प्रेवलेंट कास्टिज्म या कुछ भी था उसके अगेंस्ट पूरी एक मुहिम छेड़ी थी और एक मंदिर भी बनवाया था ताकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, मैं तो सबको सनातनी मानता हूँ, जानते ही हैं, तो वो लोग उसमें दर्शन करें। उनके एजुकेशन से लेकर हर चीज़ को रिफॉर्म करने का उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था। और मैं आपको मठ दिखा देता हूँ, ये पीछे हमारे मठ है। तो आप देख सकते हैं ये पीछे मठ है और इसकी एंट्रेंस जो होगी आई थिंक उस साइड से, तो हम उस साइड से चलेंगे। इधर आप देख सकते हैं। तो इस मठ के बाद हम लोग शिवागिरी मंदिर जो है वहाँ पे भी जाएंगे जो उन्होंने बनवाया था कम्युनिटी के लोगों के लिए। और फिर उनकी समाधि भी है श्री नारायण गुरु जी की, और उन पर एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग चैनल पे अलग से बनाएंगे क्योंकि मैं लगातार ट्रैवल लॉजिस्टिक्स ये सब मैनेज करने में थोड़ा सा जो एकदम रिफाइंड वीडियोस हैं वो बनाने में टाइम लग रहा है, काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं अभी वो नहीं कर पा रहा हूँ और इंटरनेट भी हर जगह का अलग अलग है, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। कल आज शाम में मैं तिरुवनंतपुरम पहुँच जाऊँगा, वहाँ के होटल से होपफुली, जहाँ वहाँ वाईफाई अच्छा मिलेगा और वहाँ से बैठ के हम लोग सारी चीज़ें अपलोड करेंगे। जो जर्नी है हमारी वायनाड से कोचिन से, अभी हम इस वक्त वर्कला में हैं, वर्कला से तिरुवनंतपुरम, बीच में भी कई बाइट्स जो भी लिए हैं सारे हम अपलोड करेंगे। तो हैव सम पेशेंस और बाकी जर्नी को सपोर्ट कीजिएगा इस। और इसके बाद हमें तमिलनाडु जाना है, फिर वेस्ट बंगाल जाना है। ऑल दीज टेक्स मतलब लाइक लॉट, बहुत एक्सपेंस लगता है इसमें, लॉट्स ऑफ एक्सपेंस आर देयर। और मैंने अपने चैनल पे कभी QR कोड नहीं लगाया था, आप भी जानते हैं, क्योंकि जब तक रूम में बैठ के आप अगर बना रहे हैं या केवल डिजिटली ही काम हो रहा है तब तक ठीक है, जितना मैनेज हो पा रहा था करते थे। बट अभी ऑन ग्राउंड सारे इलेक्शंस को कवर करना, रिपोर्ट करना, इफ़ यू लाइक इट आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। तो अब पीछे जो मठ है उसमें दिखा देता हूँ मैं आपको, चप्पल निकाल देता है, ठीक है। So guys, we are at the Sivagiri Mutt and we are lucky to find a person who can explain some. There is हाँ, other Swamis there. If you meet them, they will explain you. अच्छा, okay. Any small bite you want to give, like what is this place about? Sri Narayan Guruji, if I am pronouncing his name correct, Correct, yeah. what is his legacy and why did he had to unite all the Izawa community, or how do you pronounce it? Irava.
Idava. Okay, so the why he had to unite all the Idava members, and why the social reform was needed in the first place. He is not belong to Idava, but he is belong to all humanity. There is no caste. That's his ideology. There is no caste for human. Only human being. Human is the humanity is the caste. There is no Manushyatam is the caste of his. Okay, that one caste, one religion, one God, his ideology. One caste, one religion, one God, Oh, one man. okay, but in Google it was showing that he also belonged to Idava community. Yeah, he born in Idava community, but he is not belong to any community, any religion. He is above all. Okay. He is neutral to all. He once told that if Muslim people come and he will, or Christian people come, he will make church for inaugurate church for them. But they are not coming. That's why he is not inaugurated any church or any Muslim mosque. Only Hindus came before him to for temples. So he established many temples in Kerala. All right. And what is the political significance of this place? I have heard like Amit Shah ji, Modi ji all come here to visit. All big prominent leaders come here to visit. Because India need Srinarayana Guruji's new ideology. This is the only one ideology of ancient. No other ancient saints was told before. Because he is belong to the humanity and mankind only. He is not for any religion or any caste. Okay. It was very similar to one section of the Advait Vedanta, right? His core ideology. His ideology is different from Shankara's ideology. That Shankara support the caste system, which is belong to the Veda. He is sticking to the Veda. What Veda says, he is obey that. Okay. He is support the caste system. Okay. But Srinarayana Guru is not belong to any caste system. He is not supporting the caste system. All right. That's the difference. And the place you were telling about where I can find more people to speak upon Sri Narayan Guruji. Yeah, he's madam. There is many sannyasins there. If you go there, you can meet and ask. Here is the guest house is here. तो यहाँ पे सरस्वती माता जी का मंदिर था, जिसकी स्थापना मोस्ट लाइकली उन्होंने ही कराई थी, नारायण गुरु जी ने। और फर्स्ट टाइम मैंने देखा वो एक प्लेट में पेन वगैरह रखे हुए थे काफ़ी। और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट, ऊपर समाधि बताई जा रही है उनकी, समाधि को कवर करेंगे। और इसके बाद हम कोई चाय का स्पॉट ट्राई करेंगे ढूंढना, जहाँ पे हम लोग लोकल बाइट्स ले सकें प्रॉपरली कि यहाँ का क्या स्टेटस है। तो आप ये देख सकते हैं, महासमाधि मंदिरम इज देयर। तो हम महासमाधि पे आ चुके हैं। इसके ऊपर क्या है एक बार हम वॉक कर सकते हैं। Will wisdom come by itself? No. One has to try read good books. One has to try to read good books. Okay. इन्होंने विजडम फुल थॉट ही लिखा है कि लोग अच्छी किताब पढ़ने का ट्राई ही कर सकते हैं, डिसिप्लिन से उसको पूरा अच्छे से कंठस्थ करना या अवधान करना या प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना। सेल्फ हेल्प बुक्स तो बहुत सारी आती हैं, बट पढ़ के सब भूल जाते हैं। और प्लस जितना मेरा अनुभव है इन सारी बुक्स का, कोई एक बुक फॉलो करो, कोई एक आइडियोलॉजी फॉलो करो सेल्फ हेल्प के लिए, क्योंकि बाकी मिसमैच हो जाता है।
मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट ठीक है. Modi. Modi, okay. And Kerala elections are coming. Who has better chances in Kerala and Varkala? Varkala, मैं तृश्शूर डिस्ट्रिक्ट है. अच्छा, आप Varkala chances NDA. NDA. ट्रिवेंड्रम जिला Trivandrum Jilla almost NDA majority. Okay, Varkala chances. ट्रिवेंड्रम जिला. Okay, but last time, like previous to Lok Sabha, UDF won, and previous to Vidhan Sabha, all LDF won. So now this time you are saying ki it will be NDA. No, this people are thinking change. Okay. Last I- 2 months very different change. I think coming to NDA. That's a very big development you are, telling us. And so, like, why NDA? Like, why are you trying to? My favorite NDA Modi ji my favorite. Individual perfect man. World perfect man. So far, most people have appreciated Modi ji, but they have always said that when it comes to Vidhan Sabha, we prefer the maybe local candidate or the local CM face here, and the fight becomes bipolar, LDF versus UDF. But first time I'm finding people on the streets who are openly saying that they are voting based on the face of Modi ji, which is a very exciting development. Sir, Varkala, like, what are the issues of Varkala and the major issues of Kerala in this election? Which issues? I don't know that. Issues like you are going to vote. So, what will be the main reason for you to vote? Like, for the change, you want to bring the change. A third party you want to install in Kerala, or maybe there is some issue like inflation or the infrastructure, jobs. What is the reason that you are not, like, somebody might not vote for LDF this time? Last 10 years, not development that Kerala. Okay. This is not good. Not good. It is NDA coming to job and new people are very nice. That Last 5 months, 5 years, Kerala under earth. 5 years. All India upper 10 feet upper. Okay. All India wise. All right. Kerala में under. And, Totally. and you like this Rahul Gandhi? He says he will come and develop. I don't like man. No like man. No personality man. Personality, physical personality नहीं है. इधर है Charm, that charm and aura, that spokespersonship, and mentally not good. mentally not good. Not good man. All right. All right. Physically, no problem. Beautiful man. Okay. But beautiful, Personality नहीं है. beautiful man, what we will do? We need intelligent man. No? ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക ഇതിലെന്താ പറയുക ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ You can tell in ഒരു പേഴ്സണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നോ. Then why does he, or people from Gandhi family win from Wayanad? ഒരു ട്രെൻഡ് വൺ ടൈം ട്രെൻഡ് Okay. ലവ് ട്രെൻഡ് नहीं. And the secularism in Kerala, apart from the literacy and other things, it discussed like pan-India wide. So what keeps the social fabric here intact, or is there some other truth to it? The secularism of Kerala, that is like famous pan-India, and apart from the differentiating factors like the high literacy rate in Kerala and stuff, even the secularism is discussed. So is it the same as it is portrayed, the social fabric, or is it some more truth is there, like movies like Kerala Story and all, which are released recently? So what do you say about that? Are they propaganda movie or? Achha, okay. No worries. Kerala. No problem. All good. Small man, my leaders trend Achha, okay. normal man, not problem. All right. So this time, how many seats do you think NDA can actually secure? Because they have not secured a Vidhan Sabha seat. Minimum
20 above. 20 above. 20 above minimum. चेंज करने के लिए ना उधर वो That's 10 डे 50 years दूसरा दूसरा और यूडीएफ और एलडीएफ चेंज करता है. ये टाइम में इंडिया आता है तो अच्छा है. तो केरला जगह तो पूरा ऊपर होता है. पूरा एजुकेशन और जॉब फैसिलिटीज़ पूरा ऊपर होते हैं. इंडिया अच्छा है. मोदी का वो अच्छा है. मोदी आते हैं तो बहुत अच्छा है. डबल इंजन की सरकार है ना. ऑल राइट थैंक्स अ लॉट गाइस. 20% केरला में नॉर्मल मैंस, नॉट राष्ट्रीय. 20% change. No, full Modi ji attractive. Oh, nice. Okay. Thanks a lot. Surname? Aditya. Aditya. Yeah, my channel name is Jai Hind with Aditya. You can subscribe it, है ना. Okay, thank you. It's a nationalist channel. जय हिंद. Jai Hind with Aditya. जय हिंद विद Yes. I'm covering elections. I've started with Proper, Kerala. UP. हाँ proper Kashi. Kashi, oh, Bholenath Nagari. Yes. And about this place, this Sri Narayan Guruji Mutt. So and Shivagiri Mandir and Samadhi all are together in this compound. All right. So what is the current scenario of casteism in Kerala? Like, he was a very big social reformer who tried to change everything regarding the inequalities and all, and established the temple and did many important things. So what is the current status of that? Is casteism still prevalent like all parts of India here too, or is it has subsided down? അത് കേരളത്തിലാകണോ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയതല്ല. I don't know. Okay, thank you. Okay, thank you. तो मठ में ही गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और आई शो यू समथिंग इम्पोर्टेंट. ये अगर आप देखें हमारे पीछे मठ में अचानक से भाजपा की कार की एंट्री हुई है, तो आप समझ सकते हैं. या चैनल का नाम जय हिंद जय हिंद या विद आदित्य. जय हिंद विद आदित्य. विद आदित्य. जय हिंद विद आदित्य. यस. यू वांट टू स्पीक समथिंग? ओके. ऑल राइट. तो गाइज ये वीडियो का अंत था. फिलहाल हम और बाइट्स लेने का ट्राई करेंगे. सपोर्ट करें चैनल को. फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, इन माय यूट्यूब जर्नी मैंने डाला है QR कोड. और क्योंकि बाहर निकल के इस तरीके की चीज़ों को कवर करना काफ़ी मतलब डिसेंटली एक्सपेंसिव है. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव तो क्या ही बोला जाए, बट या इट टेक्स टाइम, एफर्ट, मनी, एवरीथिंग. तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी एज वेल एज वेरी मोटिवेटिंग. कि हाँ, लोग सुनना चाहते हैं ग्राउंड से इस तरीके की खबरें, लोग जानना चाहते हैं. और अगर आप देखें पूरा वन मैन शो है, सोलो टीम है, मैं ही हूँ अकेले. तो एक बाइट लेने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें, प्रिपरेशन, सब कुछ, हर चीज़ खुद ही आपको करना है. तो सपोर्ट द एफर्ट एंड आई एम एंजॉइंग इट, टू बी ऑनेस्ट. मुझे अच्छा लग रहा है ग्राउंड पे आके. और अगर आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो हम लोग यहाँ से जो नेक्स्ट तमिलनाडु जाना है, तमिलनाडु के बाद वेस्ट बंगाल हम निकलेंगे. तो सारे जर्नी होपफुली बहुत स्मूथ होगी. असम क्योंकि 9th को इलेक्शन हो जाएगा ख़त्म, तो हम पोस्ट इलेक्शन ट्राई करेंगे कि वहाँ जाके ग्राउंड के सेंटीमेंट्स एक बार पिकअप करें, क्या रहा क्या नहीं रहा. मोटा मोटा तो वहाँ पे हेमंत विश्व शर्मा जी ही आ रहे हैं. सो ओके गाइस, तो ये वीडियो यहीं अंत करते हैं. बाय बाय. सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा.